हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट तरीके से सूट की कटिंग करना, वो भी पुराने नापे से नाप लेके। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज के सूट की कटिंग बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक परफेक्ट नापी होना चाहिए। अगर आपके पास एक परफेक्ट नापी है तो आप सूट की कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि सूट को किस तरह से मार्क करना है और कितना उसमें सिलाई मार्जिन रखना है। ये हमारा नापी है, इसी से नाप लेके हम नए वाले सूट की कटिंग करेंगे। और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक के आगे के पल्ले में गले पे इस तरह का डिजाइन दिया गया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसे हमने इस तरह से ओपन कर लिया है, देख सकते हैं। ओपन करने के बाद जो आपका रेडीमेड गला है वहां से आपको बिल्कुल सेंटर से इसे नीचे तक लंबाई में फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम डबल फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम आगे के पल्ले को ही कट करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। अब हम ऊपर से हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। जो हाफ इंच की हमने मार्किंग की है ये हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। गले को छोड़ते हुए हमने हाफ इंच की मार्किंग कर ली है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हम पुराने नापे से इस तरह से इसको रखेंगे और चेस्ट को माप करेंगे। तो चेस्ट को माप करने के लिए इस तरह से आपको इंच टेप को रखते हुए माप लेना है। तो ये हमारा 22 इंच आ रहा है, ये हमारा डबल फोल्ड है। तो इस तरह से आपको 11 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि इसका हम चौथाई भाग लेंगे। तो ये हमारा 11 इंच आएगा और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। जितना भी आपका एक भाग आ रहा हो उसका आपको हाफ कर लेना है और बस उतने पे ही मार्क कर लेना है। ऊपर से जो शोल्डर रखेंगे वो हम 7 इंच रखेंगे इस तरह से, और 6.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम बैक नेक बना रहे हैं और हैवी साइज है, इसलिए हमने शोल्डर भी आगे की साइड 7 इंच लिया है। कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इसका हाफ निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद इसी में हमें आगे के पल्ले के लिए आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आगे के पल्ले की गोलाई का शेप हमने दे दिया है। अब हम इस तरह से इसको रखेंगे और जहां तक हमने इसे बंद रखा है वहां से हमें माप लेना है। उसके लिए इसको बिल्कुल सीधे रखना है आपको। सीधे रखते हुए जहां तक आपका चेक बंद है वहां से शोल्डर तक की जो लंबाई है उसको मापेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं 20 इंच आ रहा है, तो हम इसमें हाफ इंच बढ़ा के मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 20.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम हिप राउंड को मापेंगे, तो उसके लिए इस तरह से इसको रखेंगे और सबसे पहले हम कमर के लिए माप लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 18 इंच है और यहाँ पे हम हिप राउंड के लिए माप लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा बंद है वहां से जो दूसरी साइड हमारा चेक बंद है वहां तक नापेंगे। तो ये हमारा 19.5 इंच है। तो सबसे पहले इस तरह से इसको रखेंगे और जहां तक हमने चेक को बंद रखा है वहां से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, तो इसका सेंटर आ जाएगा। यहाँ तक हमारी कमर हो जाएगी। कमर के लिए मार्क करेंगे, तो जितनी भी आपकी कमर हो उसका आपको इस तरह से डबल कर लेना है। और यहाँ से देख सकते हैं 18 इंच हमारी कमर थी, तो हमने उसका डबल कर लिया, तो हमारा 9 इंच आ गया और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे, इस तरह देख सकते हैं। अब हम हिप राउंड के लिए मार्क करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं हिप राउंड हमारा 19.5 इंच था। तो जहां भी आपका 19.5 इंच है वहां से आपको इंच टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करके बंद भाग से मिलाते हुए रखना है और मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे
इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें हिप राउंड, कमर और चेस्ट के लिए मार्किंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। इस तरह से हम स्केल की मदद से इसे मिला लेंगे। जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग किया है। हैवी साइज के लिए हिप राउंड थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉर्मल साइज के लिए हिप राउंड और चेस्ट का साइज बिल्कुल बराबर होता है। अब हम चेक के लिए मार्किंग करेंगे तो उसके लिए इसे सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा 20 इंच आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसका हाफ करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। इस तरह से यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और जितना भी आपको फोल्ड करना हो 1 इंच 1.5 इंच उतना आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच में इसे फोल्ड करेंगे तो हम 1.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। लंबाई को आपको जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको 2.5 इंच बढ़ा के मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमारे सूट की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम है तो हम नीचे की साइड जॉइंट्स लगा के इसमें बॉर्डर जैसा लुक देंगे तो उससे हम इसको बढ़ा लेंगे। आगे के पल्ले की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं ये हमारा नापी है। नापी को हम एक बार इस तरह से फोल्ड करके आपको दिखा देते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसमें मार्किंग किया है। ये देखिए बिल्कुल बराबर इसका शेप आ रहा है। ऊपर से आपने शोल्डर को मिलाते हुए रखा है यहाँ पे। अब ये हमारा आर्म होल है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आर्म होल की जो फिटिंग है वो बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आपको माप लेना है। ये देख सकती हैं हमारा 9 इंच आ रहा है। इतने पे ही यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं माप लेना है कि हमारा 9 इंच है कि नहीं है। ये देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए तो हमारा 9 इंच है। हाफ इंच हमारा जॉइंट में चला जाएगा और 9 इंच हमारा तैयार रहेगा। आगे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। गले को अभी हम नहीं कट करेंगे क्योंकि अगर आप गले की कटिंग इस तरह से करते हैं तो आपका गला इधर उधर हो जाएगा। तो गले को हम ओपन करके कट करेंगे। बाकी जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमें गले की कटिंग करने के लिए इसे ओपन करके रखना होगा और गले का जो भी शेप है उस शेप में से आपको हाफ इंच बढ़ा के ही अंदर की साइड का जो फैब्रिक है उसे कट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से हम इसे कट कर रहे हैं। ये देखिए गले का जो फैब्रिक है उसे हमने हाफ इंच अंदर की साइड छोड़ते हुए कट किया है। जो हाफ इंच हमने छोड़ा है उसमें हम पट्टी लगाएंगे और पट्टी लगाने के बाद उसे हम अंदर की साइड अच्छे से पलट देंगे तो ये हमारा गला अच्छे से सेट हो जाएगा। आगे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे तो उसके लिए भी हमें इसे डबल फोल्ड करके रखना होगा। इस तरह से देख सकते हैं हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 11 इंच है। हमने इसे 13 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले के ऊपर सेट करेंगे मध्य भाग से मिलाते हुए और बिल्कुल उसी के बराबर यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। देख सकते हैं मार्किंग करने के बाद इसे हम हटा लेंगे। आगे के पल्ले में हमने यहाँ पे पीछे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आगे के पल्ले में हमारे लेस लगे हुए थे। लेस को हमने निकाल दिया है, उसे हम बाद में सेट करके बराबर कर लेंगे। यहाँ पे भी मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है जिससे सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी होगी। दोनों पल्लों में हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम पीछे की साइड बोट नेक बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर को मापेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा बोट नेक ही बना हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें इस तरह से रखेंगे और शोल्डर को मापेंगे। तो यहाँ से एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक इंची टेप को रखते हुए हमारा देख सकते हैं 14.5 इंच आ रहा है इस तरह से। तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर हो आपको उसमें 1 इंच बढ़ा लेना है। अगर आप बॉट नेक बना रहे हैं डीप नेक बना रहे हैं तभी भी आपको 1 इंच ही बढ़ाना है क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड
स्लीव्स को ज्वाइन करने में जाएगा। तो हमने 14.5 इंच का हाफ किया यहाँ पे इस तरह से, और जितना भी उसका हाफ आएगा वहां पे मार्क कर लेना है, और हाफ इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए। अब ये हमारा देख सकते हैं जो हमारा शोल्डर है वो 8 इंच है, हैवी साइज है, तो 8 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर रखा है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरह से शोल्डर को माप के मार्किंग कर सकते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्क किया है, आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क किया है, और ऊपर से हम इसे हाफ इंच डाउन करेंगे क्योंकि अगर आगे की साइड आप डीप नेक बनाते हैं और पीछे की साइड बॉट नेक बनाते हैं तो पीछे के पल्ले को आपको शोल्डर की साइड हाफ इंच डाउन करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम डाउन कर लिए हैं, स्केल की मदद से तिरछे में मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्क करके लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी लाइन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें आर्म होल में गहराई देनी है, तो उसके लिए जो भी आपने मार्किंग किया है उससे हाफ इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे और उसे भी इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल तिरछे में मिला दिया हमने, यहाँ पे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल में गुलाई देनी है, उसके लिए इस तरह से देख सकते हैं 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग की है हमने। अब इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ निकालेंगे, तो जितना भी इसका हाफ आएगा वहां पे आपको मार्क कर लेना है और बस इसी पे आपको आर्म होल की गुलाई को मार्क करना है। ये हमारे पीछे के पल्ले में आर्म होल की गुलाई है, इस तरह से देख सकते हैं। इसे भी हमने मार्क कर लिया है। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए ये हमारा नापी है, नापी से हम गले की लंबाई और चौड़ाई को मापेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेट करके। शोल्डर को हमने बिल्कुल बराबर रखा है। शोल्डर से जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट है वहां से ये देख सकते हैं हमारा 3 इंच रेडी है। तो जितना भी आपका रेडी हो बस उतने में आपको हाफ इंच लंबाई को बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हमने शोल्डर को माप लेंगे, कितना आपका बचा हुआ शोल्डर है। तो जो हमारा बचा हुआ शोल्डर है वो हमारा 4 इंच है, तो हम हाफ इंच शोल्डर में भी बढ़ा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 4.5 इंच शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे और जो भी हमारा बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई होगी। अगर आप बिगिनर से तो आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। गले की लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे। बॉक्स रेडी करने के बाद पीछे की साइड गोल गले का शेप बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। आगे के पल्ले की कटिंग तो हमने कर ली थी और पीछे के पल्ले की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो पीछे के पल्ले को भी बिल्कुल हम मार्किंग के ऊपर ही कट कर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं। पीछे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं स्लीव्स को यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके रखा है। जितना भी आपकी चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने में ही आपको स्लीव्स को 4 फोल्ड कर लेना है। लंबाई में आपको इसे 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे 11 इंच पे हमने मार्क करके इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 11 इंच पे हमारी स्लीव्स है वो 4 फोल्ड होगी। आप चाहें तो इसमें हाफ इंच कम भी रख सकते हैं, पर इससे ज्यादा कम आपको नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स में जो हमें लंबाई है वो थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे भी हम स्लीव्स में बॉर्डर जैसा फैब्रिक को अटैच करेंगे और उस पे लेस लगा के इसको कवर करेंगे। उसके लिए हमारा देख सकते हैं स्लीव्स है, इसको मापेंगे कि ये हमारी कितनी लंबी है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी 17 इंच पे रेडी है। तो जितना भी आपका रेडी हो उसमें आपको 2.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हाफ इंच आपका जॉइंट में जाएगा स्लीव्स को और 2 इंच आपका फोल्ड करने में। तो ये हमारा 14 इंच है।
तो हाफ इंच ही हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 13 इंच हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ पे हम 5 इंच की पट्टी रेडी करके स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड एक हमने मार्किंग की है और लाइन को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ से हम ये देखिए खुले हुए भाग की तरफ से हम 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर रहे हैं। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है तो इसे हमें 3.5 इंच ही डाउन करना है। अब यहाँ से एक बार फिर से हम इसका माप लेंगे। तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। तो इस तरह से इसे तिरछे में रखते हुए जहां भी आपका 9 इंच आए वहां पे आपको मार्क कर लेना है। यहाँ से देखिए ये जो हमारा 9 इंच है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। और जहां पे भी आपका पॉइंट मिल रहा हो वहां से आपको गोलाई देनी है स्लीव्स की। बंद भाग से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2 इंच तक स्लीव्स को सीधा रखना है और उसके बाद इस तरह से हल्का हल्का सा झुकाते हुए 3.5 इंच पे आपको स्लीव्स को डाउन कर लेना है। एक मार्किंग हमने कर ली है। अब हम एक और मार्किंग करेंगे जो कि हमारी स्लीव्स में गहराई की मार्किंग होगी। इस तरह से देख सकते हैं गहराई को भी हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ से बंद भाग से मिलाते हुए, और बंद भाग से मिलाते हुए रखते हुए हाफ इंच छोड़ते हुए आपको मार्किंग करनी है इस तरह से। और जो बचा हुआ आपका फैब्रिक है उसे हम जॉइंट्स लगा के पूरा करके वहां पे भी मार्किंग करके सिलाई लगा लेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। जिस तरह से स्लीव्स को मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। गहराई को भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। बचे हुए कपड़े से हम गले पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अगर आपके गले की जो पट्टी है उसको कट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से फैब्रिक को ज्वाइन करके उसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी एक पट्टी की कटिंग है और दूसरे को जॉइंट्स लगा के हम दूसरे पट्टी की कटिंग भी कर लेंगे। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर ले हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।